दैट इज फ्लो चार्ट। अब देखो फ्लो चार्ट में और एल्गोरिथम में क्या फ़र्क है, माइनर सा फ़र्क है। दैट इज ऑल्सो द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, बट it represent in a pictorial representation, pictorial form, physical form. How come? इसमें the flowchart is the physical representation of problem, ठीक है। So flowchart is the physical representation of problem solving process. Physical representation का मतलब क्या है? By using the shapes, by using the arrows, ठीक है। हम शेप्स को, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि एरोज को, ग्राफिक्स को यूज़ करते हुए हम अगर कोई स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन फ्लो शो करें तो वो फ्लो चार्ट कहलाता है। इसकी एग्जांपल अभी हम आगे देखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लें। इट इज़ यूज टू शो द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स। ये अभी तक जो हम स्टेप देख रहे थे पीछे, उसमें स्टेप नंबर्स लिखे हुए थे, इसमें स्टेप नंबर नहीं लिखे थे, इसमें सीक्वेंस बताया जा रहा था बाय यूजिंग द एरोज। एरोज की मदद से सीक्वेंस बताया जा रहा होता है कि भाई दिस इज द फर्स्ट स्टेप, नाउ दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन। इज दैट क्लियर? अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? शोज द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स एंड लॉजिक ऑफ द सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम बिफोर राइटिंग द फुल कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम क्रिएट करने से पहले का स्टेप है ये कि हम उससे पहले एक फ्लो चार्ट जनरेट कर लें, जिससे हमें एग्जैक्ट फ्लो पता चल जाए कि पहले क्या काम करना है हमने, उसके बाद क्या काम करना है हमने, उसके बाद क्या काम करना है। ठीक है, तो उस फ्लो के अकॉर्डिंगली एक आंसर भी एक्यूरेट आएगा। गॉट इट? अच्छा, आगे कह रहे हैं इट ऑल्सो हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग the steps of the solution to others by using different symbols। अच्छा, अब हर स्टेप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या हर स्टेप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे अलग सिंबल्स यूज हो रहे हैं। हर स्टेप के लिए एक अलग नया सिंबल है, वो क्या सिंबल्स हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, पर पहले मुझे ये बता दीजिए फ्लो चार्ट में एल्गोरिथम में डिफरेंस क्लियर हो गया आपको? क्या डिफरेंस था? एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम व्हिच शुड बी रिटन इन द टेम्पल टेक्सचुअल फॉर्म, और फ्लो चार्ट शुड बी रिटन इन द पिक्चर्स, शेप्स और फिगर्स की फॉर्म में। गॉट इट ना? उसमें स्टेप नंबर्स नहीं होते, उसमें एरोज की मदद से हमें स्टेप शो हुए होते हैं। हाउ कम, देख लेते हैं अभी। अच्छा, अब ये हैं वो फ्लो चार्ट सिंबल्स, ये हैं वो फ्लो चार्ट सिंबल्स। भाई ये फ्लो चार्ट सिंबल्स क्यों कहते हैं इनको? सिंबल्स आर दोज पिक्चर्स, दोज शेप्स दैट वी कैन यूज टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट। ठीक है, अच्छा, अब उनके नाम क्या है और उनका पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई अभी हमने देखा पीछे एल्गोरिथम जो देखे थे उसमें दो कॉमन स्टेप्स थे। क्या कॉमन स्टेप्स थे? स्टार्ट भी होगा और स्टॉप भी होगा। ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम जो शेप फ्लो चार्ट में यूज करते हैं कंपैरेटिवली, दैट शेप इज दिस वन, जिसको हम स्टार्ट और एंड का शेप कहते हैं। ये समहाउ लाइक द ओवल शेप होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे तो एन ओवल रिप्रेजेंट अ स्टार्ट और एंड पॉइंट। तो स्टार्ट वाले स्टेप के लिए और एंड वाले स्टेप के लिए दोनों के लिए कॉमन सिंबल है जिसको हम ओवल की शेप कहा जाता है, और ये यूज किया जाता है स्टार्ट और स्टॉप के लिए। गॉट इट नाउ? अच्छा, इसके बाद नंबर टू सिंबल दैट इज एरो, दैट इज एन एरो। अब एरो क्यों यूज होता है भाई? एरो क्यों यूज होता है? अ लाइन इज अ कनेक्टर दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव शेप्स। इट मीन दैट जब हम कोई फ्लो चार्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो उसके फ्लो को बताने के लिए, फ्लो मीन्स कि ये पहला स्टेप था, अब ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, तो हम बाय यूजिंग द एरो वी विल रिप्रेजेंट दैट कि भाई यहाँ से यहाँ स्विच करना है, यहाँ से यहाँ स्विच करना है। तो एरो बेसिकली फ्लो बताता है। एरो हम क्यों यूज करते हैं? फ्लो चार्ट का फ्लो बता रहा होता है। नंबर 3, दिस शेप इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट। अब ये यूज क्यों होती है? पैरेललोग्राम शेप इज यूज फॉर इनपुट और आउटपुट। इनपुट मतलब अगर कोई वैल्यू देनी है हमने जिसके अकॉर्डिंगली काम करवाना है। फॉर एग्जांपल अभी हम जो पीछे एल्गोरिथम की एग्जांपल देख रहे थे, हमने क्या किया था, दो नंबर्स को ऐड करवाना देखा था कि हाउ टू ऐड टू नंबर्स। तो दो नंबर जो हमने दिए थे उसको, जिसको उसने ऐड किया था, तो वो जो दो नंबर हमने दिए वो इनपुट कहलाएगा, और उसने जो हमें उसका रिजल्ट निकाल के दिया वो आउटपुट कहलाएगा। तो इन दोनों स्टेप्स के लिए, इनपुट वाले स्टेप के लिए, आउटपुट वाले स्टेप के लिए, हमने जो शेप यूज करना है दैट इज पैरेललोग्राम। दिस शेप इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। गॉट इट नाउ? आफ्टरवर्ड्स द फोर्थ shape that is the rectangle one. A rectangle shape is used for process. अब process क्या मतलब? कैलकुलेशन। हमने पीछे जो भी एल्गोरिथम देखे उसमें एक स्टेप था, इसमें कैलकुलेशन हो रही थी, फॉर्मूला लग रहा था। ठीक है, फॉर्मूला लग के जहाँ पे आंसर जनरेट हो रहा था, उस स्टेप को लिखने के लिए हम जो शेप यूज करते हैं उस शेप को रेक्टेंगल शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल शेप। इज दैट क्लियर नाउ? यस, इट इज समहाउ लाइक द ER डायग्राम्स। ठीक है, बट इसमें स्पेसिफाइड शेप्स होते हैं, स्पेसिफाइड शेप्स होते हैं। अच्छा, अब ये लास्ट है, लास्ट शेप।
अब ये जो लास्ट शेप है दैट इज डायमंड वन। इस शेप को क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या है, डायमंड शेप। इंडिकेट द डिसीजन, ये शेप बेसिकली यूज़ की जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग व्हाट, जहाँ पे हमें कोई फैसला लेना पड़े यस या नो में। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा स्टेप आ गया कि भाई जहाँ पे हमें फैसला करना पड़े भाई यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, ये गेटिंग माय पॉइंट, यस करना है या नो करना है, तो उससे पहले जो स्टेप होगा वहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए हम ये डायमंड शेप यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? बट इसमें ये स्पेसिफाइड शेप जो है ये रिस्ट्रिक्टेड है। अगर हम इनपुट के लिए ये वाली शेप यूज़ कर लेंगे तो हमारा फ्लो चार्ट गलत हो जाएगा। हम डिसीजन मेकिंग के लिए ये वाली शेप यूज़ कर लेंगे, हमारा फ्लो चार्ट गलत हो जाएगा। तो ये स्पेसिफाइड है, ये बिल्ट इन है, हमें यही यूज़ करनी है। ठीक है, आई होप यू गाइस आर क्लियर अबाउट दीज शेप्स। अच्छा, क्या एग्जाम्पल है फ्लो चार्ट की? भाई स्टार्ट किया सबसे पहले, ठीक है, स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हमने रीड करवाया टेम्परेचर। ठीक है, पहले स्टार्ट के लिए हमने ओवल शेप यूज़ करी प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए। अब हमने वैल्यू रीड करवानी है, वैल्यू देनी है उसको कि वैल्यू है क्या इस वक्त। ठीक है, तो वैल्यू रीड करवाने के लिए हमने इनपुट के लिए पैरेललोग्राम शेप यूज़ किया। अब उसके बाद वो टेम्परेचर के ऊपर डिसीजन मेकिंग, अब वो बता रहा हूँ मैं आपको डिसीजन मेकिंग होती क्या है। वो टेम्परेचर के ऊपर एक डिसीजन मेकिंग रिस्ट्रिक्शन लगा दी उसने कि अगर टेम्परेचर बिलो 32 होगा, अगर टेम्परेचर बिलो 32 होगा तो क्या करेगा, वो यस पे चला जाएगा, और अबव 32 होगा तो वो नो पे चला जाएगा। इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। जब ऐसा स्टेप आ जाए जहाँ पे उन्हें यस नो में फैसला लेना हो, या तो इधर जाना है या तो इधर जाना है, सीधा नहीं चलते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए हम डायमंड शेप यूज़ करते हैं। तो उन्होंने बोला भाई जो भी टेम्परेचर आपको दिया जाए आप चेक करो, अगर तो वो 32 से बिलो है तो यहाँ चले जाओ और इस स्टेप पे जाके प्रिंट करवा दो बिलो फ्रीजिंग। क्या प्रिंट करवा दो? बिलो फ्रीजिंग। ठीक है, अगर नो, अगर 32 से अबव है तो आप यहाँ चले जाओ और प्रिंट करवा दो अबव फ्रीजिंग। गॉट इट नाउ? तो प्रिंट करवाना, आउटपुट देना। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी शेप यूज़ करी? अगेन पैरेललोग्राम शेप्स। और एंड करना था लास्ट में तो एंड शेप। इसमें कोई प्रोसेस सिंबल नहीं है, यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, डिसीजन मेकिंग हो रही है। डिसीजन मेकिंग हो रही है तो इसलिए हमने डायमंड शेप यूज़ करा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?